भाई वो चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। जिस रास्ते पे उम्र भर चलने का वादा किया था, सब वादे को तोड़कर चला गया। क्या कसूर था मेरा, यही कि उनसे बेइंतहान मोहब्बत किया था हम। क्या कसूर था मेरा, यही कि उनको दीवाने का तरह चाहता था हम। क्या कसूर था मेरा, यही कि उनकी एक हंसी पर पूरी दुनिया की खुशी मिलता था मुझे, या फिर उनकी छोटी सी खुशी के लिए अपने सपनों को ही मार दिया करता था हम। मैंने शिद्दत से जिसे प्यार किया, आज वो पल भर में चला गया और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऐसा चला गया जैसा मानो हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। यार बस बहुत हुआ, रो लिया भाई। अब हिम्मत जुटा और सुन मेरी बात को। जिसको जाना था वो चला गया, अब उठ खड़े हो और बदल दो अपने हालातों को। मानता हूँ कि तूने उसे प्यार किया था, और ये भी मानता हूँ कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजता। कुछ तुम्हारा कसूर रहा होगा तो कुछ उसका। तुम्हारा कसूर यही है कि तुम उसे जान से भी ज्यादा प्यार और विश्वास किया। लेकिन गलती किससे नहीं होता यार। अगर वो तुझे छोड़कर चला गया सिर्फ तुम्हारा पास ज्यादा पैसा नहीं है और तुम ज्यादा अमीर नहीं हो, तो सुन ले एक सच्चाई, उसने कभी भी तुझे प्यार किया ही नहीं था। उसको सिर्फ पैसों से प्यार है। अच्छा हुआ कि वो चला गया, सच्चाई तुम्हारा सामने आ गया। आज तेरे पास अगर अच्छा जॉब होता तो शायद तुझे छोड़कर नहीं जाता और उसका सच्चाई कभी सामने नहीं आता। भगवान को धन्यवाद कहो कि वो बेवफा तुम्हारा लाइफ से पहले ही चला गया, जो तुझे छोड़कर चले गए। जिस प्यार के लिए तू रो रहा है ना, वो कभी तेरा था ही नहीं और ना ही कभी उसने तुझे प्यार किया था। क्योंकि जिसको तेरे साथ रहना है ना, वो लाख बुराइयों के बाद भी तुम्हारा साथ रहेगा। तुम अमीर हो या गरीब हो, वो कुछ भी नहीं देखेगा। जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए अपना खुशियों का गला घोटने का क्या मतलब है मेरे दोस्त। जो चला गया उसको जाने दो। और एक बात सोचो, जो तुम्हारे लिए हंस नहीं सकता तो तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब बंद करो उसके बारे में सोचना और एक वजह बनाओ अपना जिंदगी जीने का। मानो कि अभी अभी शुरू हुआ है जिंदगी, और इतनी खूबसूरती से जियो कि कभी अगर रास्ते में मिल जाए वो बेवफा, तो उसे अफसोस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती इसको छोड़ के जाना था। लेकिन अगर ऐसा ही देवदास बने रहोगे ना भाई, तो अगर कभी भी मिल भी गए तुम उस बेवफा से, अगर किस्मत ने आमने सामने लाकर खराब भी कर दिया, तो उसको यकीन हो जाएगा कि उसका डिसीजन सही था। बनाओ जिंदगी जीने की एक नई वजह और खुल के जियो यार, दिल खोल के। जीने की और भी बहुत सारी वजह है। दिखा दो दुनिया को कि वो सिर्फ एक लड़की थी, कोई ऑक्सीजन नहीं जो उसके बिना मर जाऊं। और अगर वजह नहीं मिल रहा है ना, तो सुनो, उठो जाओ और अपने पापा की हाथों को देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें बहुत ही हार्ड लगेगा। क्योंकि वो हाथ भी कभी ना कभी तुम्हारा जैसा मासूम हुआ करता था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बनाते बनाते उनको परवाह ही नहीं रहा अपने आप का। अपनी पूरी लाइफ जो इंसान तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, क्या तुम कभी भी उन हाथों का कर चुका पाओगे? क्या ये वजह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अगर नहीं है तो जाओ अपने माँ का पास, उनके आंखों में देखो। जो चॉकलेट गर्लफ्रेंड के लिए लेके जाता था तुम, एक बार माँ के लिए लेके जाना और बोलना, माँ हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू। ये बोलने का बाद माँ का चेहरे पे जो मुस्कान नजर आएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार मेरे माँ का हंसी का सामने ऐसा लाखों लड़की कुर्बान। अगर वो वापस भी आने से क्या तुम्हारा माँ को इतना सम्मान और इतना प्यार दे पाएगी? कभी नहीं। क्या ये वजह काफी नहीं है? अब तुम्हारे कोई भी कदम उसके लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहिए। बस मेहनत और स्ट्रगल करो उस दिन के लिए जब तुम्हारा पापा कंधे पर हाथ रख के बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मम्मी बोले कि मुझे गर्व है ऐसा संतान पर। और मैं कहता हूँ अगर मेरा बात को समझ गए ना दोस्त, तो असली जिंदगी की हीरो बन जाओ। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड।